मेहमान खानपुर तो तशरीफ़ ले आए ने हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब बहुत ही अच्छा बयान और माशाअल्लाह बहुत जज्बे नाल उन्हां दी आमद तो पहले मुहब्बत नाल हाथ चुक के कह दियो सुबहान अल्लाह। मुहब्बत नाल कह दियो सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह का नाम बुलंद करो, अल्लाह थोड़ी हयाती बुलंद करे। नारे तकबीर। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदाबाद। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा माशा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालतिन मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम बिजवामिल कलिमि व जवाहिरिल हिकम वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसख़ल क़लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता हामिलुल क़ुरआन औहल्लाहु इलल अर्ज़ि अल्ला तअकुली लहमहु। क़ाल कैफ़ अअकुली लहमहु कलामुक फ़ी जौफ़िक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो। दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो। फिर इसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, अपने घरों में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर रब का कुरान पढ़ के देखो। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सत्ताज़ीम दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस वक्त स्टेज पर मौजूद मेरे वालिद मोहतरम उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान दरखास्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, और मेरी और आपकी मुलाकात का सबब बने आलिम बाअमल हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अजमल साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया। आपके इस इदारा हाज़ा मदरसा अरबिया जमालुल क़ुरआन में पहली मरतबा हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला मेरी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए अल्लाह पाक उनका आना मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अच्छा, जो हज़रात मोहब्बत में आए हैं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, हुफ़ाज़ कराम की दस्तार बंदी की खुशी में जो हज़रात यहाँ चल के आए हैं, वो ज़रा एक मरतबा गोडों को छोड़कर बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। इस तरह नहीं, हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारक दीनपुर शरीफ के कब्रिस्तान में खुश हो जाए, ज़रा बुलंद आवाज़ से गरजदार अंदाज के साथ, जिस तरह रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें ताकत अता फरमाई है। अल्लाह का नाम जितना बुलंद है उतना बुलंद आवाज़ पे, उतनी बुलंद आवाज़ में अल्लाह के नाम को बुलंद करें कि ये मदरसे के दरो दीवार जाग जाएं। बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को जो भी दिया आला अता फरमाया। अल्लाह पाक ने हमें कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई।
वो भी आला। अल्लाह पाक ने हमें रसूलुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत अता फरमाई, वो भी आला। रब्बे जुल जलाल ने हमें सहाबा जैसी अजीम जमात अता फरमाई, वो भी आला। कुरान भी आला, कुरान वाला भी आला, कुरान को भेजने वाला भी आला, कुरान को लाने वाला भी आला। कुरान जिस हस्ती पे नाजिल हुआ उस हस्ती को सारी कायनात का सरदार कहते हैं, उस हस्ती को इमामुल अंबिया भी कहा जाता है, उस हस्ती को अफजलुल अंबिया भी कहा जाता है, उस हस्ती को अशरफुल अंबिया भी कहा जाता है। उस हस्ती के सर पर रब्बे जुल जलाल ने सारे नबियों की ख़त्म नबूवत ख़त्म करके, सारे नबियों के सिलसिले को ख़त्म करके, रब्बे जुल जलाल ने उस अजीम हस्ती के सर पर ख़त्म नबूवत के ताज को भी सजाया है। मैं और आप उस पैगंबर के उम्मती हैं जिस पैगंबर को रब्बे जुल जलाल ने 30 पारों की शक्ल में कलाम मुक़द्दस को नाजिल फरमाया है। मैं और आप उस पैगंबर के उम्मती हैं कि वो पैगंबर अगर चाँद की तरफ इशारा करे, चाँद 2 टुकड़े होने पे मजबूर हो जाया करता है। मैं और आप उस पैगंबर के उम्मती हैं कि वो पैगंबर अगर सूरज की तरफ इशारा करे, सूरज वापस लौटता हुआ नज़र आता है। मैं और आप उस पैगंबर के उम्मती हैं कि तू और मैं अगर किसी के रोटी को हाथ लगाएं तो लोग कहते हैं रोटी गंदी हो गई। मेरे महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की रोटी पर हाथ लगाएं तो रोटी में बरकत हो जाया करती है। तो और मैं अगर किसी के दूध के प्याले में मुंह लगाएं, लोग कहते हैं कि दूध गंदा हो गया, दूध झूठा हो गया। महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होठ मुबारक एक प्याले पर लगे, 70 सहाबा कराम पिए, दूध फिर भी ख़त्म ना हो। तो और मैं किसी मरियल बकरी के थनों पे हाथ लगाएं, उस बकरी में दूध नहीं आता, उस बकरी में जान नहीं आती। मैं और आप उस पैगंबर के उम्मती हैं कि जो पैगंबर एक मरियल बकरी के थनों पर हाथ लगाए, उस बकरी के जिस्म में दूध आ जाए, उस बकरी के जिस्म में जान आ जाए और पूरे घर के बर्तन भर जाएं, फिर भी उस बकरी के थनों से दूध खत्म ना हो। मैं और आप उस पैगंबर के उम्मती हैं जिस पैगंबर को रब्बे जुल जलाल ने ऐसी शान अता फरमाई, ऐसी अजमत अता फरमाई कि आपके सहाबी हैं, चलते मक्के की गलियों में हैं, उनकी कदमों की आहट रब्बे जुल जलाल जन्नत में सुनवाते हैं। ये हमें अल्लाह ने महबूब अता फरमाया। और कुरान अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई, ऐसी अजीम किताब कि दुनिया के अंदर और भी बहुत सी किताबें आईं। दुनिया के अंदर रब ने 4 बड़ी किताबें नाजिल फरमाई। सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को देख लीजिए। जब तौरात के नुज़ूल का वक़्त हुआ तो रब्बे जुल जलाल ने हज़रत मूसा से फरमाया, ए मूसा कोई तूर पर जाइए, 40 दिन चिल्ला काटिए, फिर उसके बाद आपको तौरात मिलेगी। जब इंजील की बारी आई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, अपने माबद खाने में बैठ जाइए, इबादत कीजिए, इबादत करने के बाद आपको किताब मिलेगी। जब ज़बूर की बारी आई हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप अपने माबद खाने में बैठ जाइए, इबादत कीजिए। कई महीने इबादत के बाद रब्बे जुल जलाल ने ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ आमना के दुर्रे यतीम पर कि रब्बे जुल जलाल ने आपको ये नहीं फरमाया कि ऐ महबूब दो आलम आप मक्का के फलां पहाड़ पे चले जाइए। आपने अपने महबूब को ये नहीं फरमाया आप काबतुल्लाह की चौखट में बैठ जाइए। आपने अपने महबूब को ये नहीं फरमाया आप फरान की चोटी पे बैठ जाइए। आपने अपने महबूब दो आलम को ये नहीं फरमाया कि आप गारे हिरा में बैठ जाइए, चिल्ला काटिए, चिल्ला काटने के बाद आपको किताब मिलेगी। नहीं नहीं, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने जहां आमना के दुर्रे यतीम के कदम पड़े, अगर आमना के दुर्रे यतीम के कदम मुबारक मक्के की गलियों में गए हैं, रब ने कुरान मक्के की गलियों में बेचा है। अगर आमना के दुर्रे यतीम के कदम मुबारक मदीने जैसे शहर में गए हैं, रब्बे जुल जलाल ने कलाम मुकद्दस को मदीने की धरती में भेजा है। अगर आमना के लाल के कदम मुबारक फरान की चोटी पे गए हैं, रब्बे जुल जलाल ने कलाम मुकद्दस को फरान की चोटियों में भेजा है। रब्बे जुल जलाल के उस लाडले पैगंबर के अगर कदम अरे हिरा में पहुंचे हैं, रब्बे जुल जलाल ने इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक की सूरत मुबारक गारे हिरा में नाज़िल फरमा दी। मेरे वाजिबुल एहतराम हर नबी आया,
हर नबी को अल्लाह ने किताब दी। किताब आने के बाद अल्लाह ने ये वादा नहीं फरमाया कि ये किताब आपके जाने के बाद महफूज भी रहेगी। हर नबी आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, तौरात लेके आए, हजरत ईसा आए, इंजील लेके आए, हजरत दाऊद आए, ज़बूर लेके आए। लेकिन उनके आने के बाद, इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद, उनकी किताबों के अंदर तब्दीली आ गई, रद्दो बदल हो गए, अहकाम बदल गई, आयात बदल गई। लेकिन रब्बे जुल जलाल ने जो कलाम मुक़द्दस हमें अता फरमाया, उसके बारे में मैं नहीं कहता, मौलाना उबैदुर रहमान साहब नहीं फरमाते, उसके बारे में कारी अजमल साहब नहीं कहते, बल्कि रब ने कलाम मुक़द्दस को नाजिल फरमाने के बाद खुद ही फरमा दिया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ऐ दुनिया के लोगों, क़यामत तक आने वाले इंसानों, सुन लो, इस कलाम मुक़द्दस को नाजिल भी मैंने किया है, क़यामत की सुबह तक इस कलाम की हिफाजत भी मैंने करी है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, और ये कलाम मुबारक, ये किताब हिदायत भी है, ये किताब मंशूर भी है, ये किताब दस्तूर भी है, बल्कि ये पूरी जिंदगी के लिए आबे हयात भी है। इस किताब को देखना भी सवाब, इस किताब पर पढ़ना भी सवाब, इस किताब को पढ़ाना भी सवाब, इस किताब को समझना भी सवाब, इस किताब को समझाना भी सवाब। बल्कि मैं एक कदम आगे बढ़ के जो कहूँगा कि इस किताब पर अमल करके जन्नत में पहुँचना भी आसान हो जाता है। ऐसी किताब है, अल्लाह ने हमें ये किताब अता फरमाई, ऐसी अजीम किताब अता फरमाई। कुरान पाक के बारे में आता है कि जब क़यामत का दिन होगा, रोज़े माशर होगा, सारे नबी उस वक़्त मौजूद होंगे, हुजूर की उम्मत भी मौजूद होगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस को एक नौजवान की शक्ल, खूबसूरत नौजवान की शक्ल में अल्लाह पाक कलाम मुक़द्दस को खड़ा फरमाएंगे। तो दुनिया के अंदर जो लोग कलाम मुक़द्दस से मोहब्बत किया करते थे, दुनिया के अंदर जो लोग कलाम मोहब्बत से प्यार किया करते थे, हुफ़ाज़े कलाम से मोहब्बत किया करते थे, प्यार किया करते थे, क़यामत के दिन हदीस पाक में आता है, क़यामत के दिन वो नौजवान जो कुरान की शक्ल में होगा, वो अल्लाह की दरबार में अर्ज करेगा, या अल्लाह, वो फला बंदा जिसके लिए आपने जहन्नम का वादा फरमा दिया है, जिसके लिए आपने जहन्नम लिख दी है, वो मुझसे मोहब्बत किया करता था, या तो उसको जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए, या मुझे अपने कलाम से निकाल दीजिए। रब्बे जुल जलाल उस बंदे को जो कुरान से मोहब्बत किया करता था, कुरान वालों से मोहब्बत किया करता था, कुरान की सिफारिश से, कुरान की शफाअत से उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। कुरान वफादार किताब है। जिस बंदे का ताल्लुक कुरान से हो जाए, जिस बंदे का ताल्लुक कुरान से जुड़ जाए, वो बंदा ना दुनिया में नाकाम होता है, ना आखिरत में नाकाम होता है। बड़ी मशहूर हदीस है, आपने उलमाए कराम से सुनते रहते हैं कि हाफिज कुरान, एक हाफिज कुरान 10 आदमियों को जिन पर जहन्नम वाजिब होगी, उन्हें जहन्नम से निकलवा कर जन्नत में दाखिल करेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब बच्चा या बच्ची हाफिज बनना शुरू करते हैं, उसके ख़ानदान में, दोस्त अहबाब में 2 गिरोह बन जाते हैं। पहला गिरोह कहता है कि बेटा हाफिज ना बनो, हाफिज बनकर क्या करोगे, बेटा हाफिज बनने से आपको फ़ायदा क्या होगा, फिर पढ़ के फिर कुरान भुला दोगे। उलमा फरमाते हैं ये पहला गिरोह है। दूसरा गिरोह वो होता है जो कहता है बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सादत की बात है, तुम्हारे लिए बड़े फख्र की बात है, तुम्हारी दुनिया भी रोशन होगी, आखिरत भी रोशन होगी। उलमाए कराम फरमाते हैं पहला तबका जिसने उस बच्चे को कहा कि तूने कुरान पाक याद करके क्या हासिल कर लिया, वो बच्चा क़यामत के दिन उस हाफिज कुरान की शफाअत से महरूम हो जाएगा। और वो लोग जो खुश हुए कि मेरा बच्चा हाफिज बनता है, वो लोग जिन्होंने उस बच्चे का हौसला बढ़ाया और उसे कहने लगे कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। उलमाए कराम फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन यही हाफिज उन 10 लोगों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाए। वो लोग जो कुरान से मोहब्बत करते होंगे, जो कुरान से प्यार करते होंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा दूं। मिसाल के तौर पे हम भट्ठे पे जाएं और वहां जाकर हम ईंटें खरीदें, ईंटें आ गई, मदरसा तामीर होने लगा है,
अब मस्जिद तामीर होने लगी है, उनमें से एक ईंट ऐसी है जो हमने उस ईंट को उठा के मस्जिद में लगा दिया, दूसरी ईंट ऐसी है जिसे उठा के हमने बैतुल खला में लगा दिया, वॉशरूम में लगा दिया। अब जिस ईंट को हमने वॉशरूम में लगाया है, अब उस ईंट पर बंदा बगैर जूती के जाना पसंद नहीं करता, और जिस ईंट को मस्जिद में लगाया है उस ईंट पर बंदा अपना माथा झुकाता है, माथा टेकता है। मैंने पूछा वजह क्या है, आखिर क्या वजह है? वही एक ही ईंट है, एक ही मिट्टी से बनाई गई, एक ही सांचे से बनाई गई, कीमत भी एक है, एक ही सवारी भी लाई गई, लेकिन फर्क क्या है? तो कहने वाले ने कहा कि भाई उस ईंट का ताल्लुक तो देखो, उस ईंट का ताल्लुक रब से जुड़ गया, उसका ताल्लुक रब के घर से हो गया, और जिस चीज का ताल्लुक रब के घर से हो जाए उसकी अजमत बढ़ जाया करती है। वो तो एक ईंट थी, वो तो एक मिट्टी की ईंट थी जिसे भट्ठे से बना के उसे मस्जिद में लगाया गया। इंसान उस पर अपना माथा टेकता है, फजीलत समझता है, सवाब समझता है। ओए मेरे भाइयों, दुनिया के लोगों, बागो बार के लोगों, ओए जिसका ताल्लुक अल्लाह के कुरान से जुड़ जाए उसकी शान और मकाम क्या हो? वो तो एक मिट्टी की ईंट थी, उसने उसका ताल्लुक जब अल्लाह के घर से जुड़ा, अल्लाह ने उसे ये मकाम दे दिया कि इंसान जैसी अशरफुल मखलूकात, इंसान जैसे अजीम मखलूक, वो भी अपना माथा टेकती है अल्लाह के सामने। और जिस हाफिज कुरान का ताल्लुक अल्लाह के कुरान के साथ जुड़ जाए, जिस हाफिज कुरान का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी किताब के साथ जुड़ जाए, उसकी शान, उसकी मकाम, उसकी अजमत कोई दुनिया का वजीर, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा फलासफर, कोई दुनिया का सियासतदान आ जाए, लेकिन एक हाफिज कुरान की जो जूती है, उस जूती के नीचे जो खाक है, वो पूरी दुनिया के सियासतदान, पूरी दुनिया के स्कूलों कॉलेज में पढ़ने वाले लोग उस हाफिज कुरान की जूती के नीचे जो खाक है, उस खाक का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये ऐसा कलाम है कि जब हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ना भी सवाब, एक एक आयत पर 10-10 नेकियां। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अलिफ लाम मीम ये 3 अलग अलग हर्फ हैं, हर लफ्ज पर अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकी अता फरमाते हैं। अच्छा, मैं एक दो बातें अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। हारून रशीद का दौर था, हारून रशीद का दरबार सजा हुआ था। इसी दौरान एक बाप अपने बच्चे को लेकर आया और हारून रशीद से आके कहने लगा कि मेरे इस बच्चे से कुरान सुन लीजिए। हारून रशीद ने कहा कि बेटा सुनाओ। तो बच्चा पहले इतना छोटा बच्चा था कि अपने बाप को कहने लगा, अबू आप मुझसे वादा करें, अगर मैं कुरान सुनाऊंगा तो फिर आप मुझे गुड़ की डल्ली लेके देंगे। यानी इतना छोटा बच्चा था। उसके वालिद कहने लगे कि ठीक है, मैं आपको गुड़ की डल्ली लेकर दूंगा, लेकिन वक्त के खलीफा को कुरान सुनाओ। तारीख गवाह है, हारून रशीद ने उस नन्हे बच्चे से, उस मासूम बच्चे से 5 जगह से अल्लाह का कुरान सुना। बड़ा हैरान रह गया, इतना छोटा बच्चा है, अल्लाह का कुरान इतना पुख्ता याद है। जब वो बच्चा जाने लगा, हारून रशीद ने बुलाया और पूछने लगा कि अरे बच्चे ये बताओ तो सही। इसके वालिद से पूछा कि बताओ तो सही इस बच्चे की उम्र क्या है। तो उसका वालिद कहने लगा कि ये 5 साल का बच्चा है। ओए मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस किताब की अजमत पर, इसकी रफ़त पर, इसकी बुलंदी पर, कि इस उम्मत में रब्बे जुल जलाल ने ऐसा करम फरमाया, फजल फरमाया कि इस उम्मत के अंदर 5 साल का बच्चा भी है जिसको रब्बे जुल जलाल ने इस नेमत से नवाजा है कि 5 साल का बच्चा है जिसके सीने में अल्लाह का पूरा कुरान महफूज है, जिसके सीने में रब की आखिरी किताब महफूज है। वक्त का खलीफा, वक्त का बादशाह वो किताब सुनता है और आखिर पे ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि ये वही किताब है जिस किताब में जर्रा बराबर भी कोई शक नहीं है। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, आओ इस दौर के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर अपना ताल्लुक उलमा से जोड़ो, अपना ताल्लुक दीनी मदारिस और मसाजिद से जोड़ो, अपना ताल्लुक खानकाहों से जोड़ो, अपना ताल्लुक औलिया अल्लाह से जोड़ो। क्योंकि ये उलमाए कराम, ये हुफ़ाज़े कराम, ये कुर्राए कराम वो हैं जिन्होंने
रब्बे जुल जलाल की उस जिम्मेदारी को भी पूरा फरमाया। रब्बे जुल जलाल ने कलाम मुकद्दस में फरमाया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसी जगह दूसरी जगह फरमाया था, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना। चूँकि इमामुल अंबिया की आदत मुबारक थी, जब भी कलाम मुकद्दस नाज़िल होता आप उसको फ़ौरन दोहराया करते थे, फ़ौरन पढ़ा करते थे। तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील अमीन को आपकी खिदमत में भेजा। जब जिब्रील अमीन आपकी खिदमत में आए तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पैगाम दे के भेजा है। अल्लाह ने फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी महबूब को रब्बे जुल जलाल ने तसल्ली दी और नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, उस्तादुल उलमा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती काजी शफीकुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह। तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें। जनाब चौधरी हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब आप भी तशरीफ़ फरमाने। तमाम दोस्त आप तशरीफ़ रखो माशाअल्लाह। बस मैं आखिरी बात, तमाम दोस्त आप तशरीफ़ रखें माशाअल्लाह। उलमाए कराम, हुफ़ाज़े कराम और क़ुर्राए कराम बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन लोगों ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ख्वाहिश को भी पूरा फरमाया है कि जब आप पर कुरान मुक़द्दस नाज़िल हुआ करता था तो आप जल्दी किया करते थे कि कहीं कुरान की कोई आयत रह न जाए, कहीं कुरान भूल न जाए। तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्रील अमीन को ये आया मुबारक दे के नाज़िल फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। ऐ महबूब दो आलम, आप अपनी ज़ुबान मुबारक को हरकत मत दीजिए। बेशक कि कुरान को जमा भी मैंने करना है, कुरान को जमा करना भी हमारे ज़िम्मे है और कुरान को पढ़वाना भी हमारे ज़िम्मे है। बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये उलमा, बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये हुफ़्फ़ाज़, जिन्होंने रब्बे जुल जलाल की उस जिम्मेदारी को भी पूरा फरमाया है और जिन्होंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ख्वाहिश को भी पूरा फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से लेकर इस वक़्त तक हमारी इस उम्मत ने, इमामुल अंबिया की उम्मत ने कुरान करीम को सीना बसीना महफूज फरमाया। बड़े दौर आए, बड़े इनकलाबात आए, बड़े बड़े फ़िरौन आए, बड़े बड़े निमरूद आए, जिन्होंने रब के कुरान को मिटाना चाहा, जिन्होंने अल्लाह के इस कुरान को मिटाना चाहा। दरियाओं के अंदर, पूरे दरियाओं के अंदर किताबों की किताबें डाल दी गई और स्याही ही स्याही नजर आने लगी। लेकिन कुरान क्यों मिटता, कुरान किस तरह मिटता, जब खुद रब ने नाजिल फरमाने के बाद, बल्कि नाजिल फरमाने से ही पहले लोहे महफूज में इस कायनात के बनने से पहले, सूरज चांद सितारों सैयारों और सारी मखलूकात के बनने से पहले जब रब ने खुद ही फरमा दिया था, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि अल्लाह फरमाते हैं कि हमने ही इस कलाम मुक़द्दस को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा ही हमारे ज़िम्मे है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों, ये उलमाए कराम वो हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस जिम्मेदारी को कबूल किया और उस जिम्मेदारी को पूरा किया है और इमामुल अंबिया की ख्वाहिश को पूरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमाए कराम का साया तादेर सलामत व करामत फरमाए। ये उलमा है तो मुल्क भी बाकी है, यही उलमा है तो दीन भी बाकी है, यही उलमा है, यही मसाजिद और मदारिस हैं तो हमारा ईमान भी बाकी है। याद रखो, अगर ये उलमा ना होते आज हमारे निकाह ना होते, अगर ये उलमा ना होते आज हम सही तरह मुसलमान ना होते, अगर ये उलमा ना होते तो आज हमारे घरों में इस तरह कुरान की तिलावत ना होती, अगर ये उलमा ना होते तो आज हमारे अंदर ये शऊर ना होता, अगर ये मसाजिद और मदारिस ना होते, ये खानकाई निज़ाम ना होते, इस तरह फलते फूलते बच्चे ना होते तो इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मजीद बदअमनी फैल जाती, पाकिस्तान के अंदर मजीद बेगैरती फैल जाती, बेहयाई फैल जाती। उलमाए कराम ने शुरू से लेकर इस वक्त तक हर दौर के अंदर जहाँ अल्लाह के कुरान की हिफाजत की, वहाँ मुस्तफ़ा के फरमान की भी हिफाजत की है और इस मुल्क की भी हिफाजत की। आखिर मैं इतना ही कहूँगा, अब जिसके दिल में आए वो ले इससे रोशनी। हमने अपना दिल जला के सरेआम रख दिया है।
ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, वमा अलैना इल्लल बलाग। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। मोहतरम असातिज़ा किराम, मेरे हम मकतब साथियों, सामईन कराम और हाज़रीन मजलिस में जो भी हज़रात दूर दूर से तशरीफ़ लाए हैं, उन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस दस्तारबंदी पर जो असातिज़ा किराम ने मुझे बयान करने का थोड़ा सा इजाज़त दी है, उस पर मैं उनका नहायत दिली तौर पर मशकूर हूँ। और एक शेर से मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करना चाहूँगा। किताबे खुदा में वो तासीर देखी, किताबे खुदा में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों ना हो मुमताज़ इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि एक पारसी था, गैर मुस्लिम। तो गैर मुस्लिमों में सबसे ज़्यादा इल्मदार था, तो उसके इल्म की वजह से हर कोई उसके सामने आके घुटने टेकता था। तो लोगों ने उससे कहा कि भाई तू कुरान के मुकाबले में कलाम लिख, तेरा घर हम सोने चांदी से बना देंगे। तो उसने कहा ठीक है भी, मुझे 1 साल का वक़्त दो। 1 साल तक वो बंदा सिर्फ ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलता, वरना सारा सारा दिन बैठ के कलाम लिख रहा है, कलाम लिख रहा है, कलाम लिख रहा है। हत्ता के 1 साल के बाद वो कलाम तैयार करके कहता है कि ये मेरा कलाम मुसलमानों की किताब के बराबर हो गया है, यानी कुरान मजीद के बराबर हो गया है। तो आज पहला दिन है, वो थोड़ा सा आज़ाद हो के घर से बाहर निकला है और गलियों में दाखिल होता है। एक गली तंग है, बाजार में दाखिल होता है, और एक घर की खिड़की खुली हुई है और एक बच्ची खिड़की की तरफ मुंह करके कुरान मजीद पढ़ रही है। जब अल्लाह किसी को हिदायत देता है तो ये यहाँ से यूं गुजरा कि इसके कानों में उस बच्ची की तिलावत की आवाज़ पड़ी। वकील या अर्ज़ुबलई मा अकी व या समाउ अकलिई व गीज़ल मा व कुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदिज वकील बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। तो वो यूं हिला और कहने लगा, हाय मर गया, मेरे 1 साल की मेहनत को ये चंद जुमले खा गए, ये चंद जुमले खा गए। वापस गया और फाड़ के आग में डाल के कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, आप लोग खुशकिस्मत हो कि आप इन इल्मी अदारों में परवान चढ़ रहे हो, जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है, जहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है, जहाँ कुरान सीखा जा रहा है, जहाँ कुरान सिखाया जा रहा है। ये जन्नत के बागीचे हैं, ये जन्नत के बाग हैं, ये मदारस, ये खानकाहें, ये अल्लाह के मराकज़, ये मस्जिदें, ये अल्लाह के बहुत बड़े निज़ाम है जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा 11 साल इल्म के लिए नहीं देता, ये बच्चे 11 साल इल्म के लिए देते हैं। वो 3-4 साल में अल्लामा बनकर डिग्री लेकर फारिग हो जाते हैं, लेकिन ये 11 साल तक चटाइयों पे सिलते हैं। ये अपनी जवानी को दाव पे लगाते हैं, ये अपनी सेहत को दाव पे लगाते हैं। ये मोहसिन है, मोहसिन, ये इदारे जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। मलिक शाह सल्जूकी, उसका वज़ीर निज़ामुल मुल्क, पूरी दुनिया के लिहाज से और बर्रे सगीर के लिहाज से इब्राहीम, उन जैसा वज़ीर तारीख़ ने ना देखा ना जना। तो लोगों को हसद, तो उन्होंने शिकायतें लगाना शुरू कर दी कि मलिक शाह ये खामखा दरवेश इकट्ठे कर रहा है, मदरसे खोल रहा है और ये
मदारिस बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि मलिक शाह, ये वो उसको भी बाप ही कहा करता था मलिक शाह को, क्योंकि मलिक शाह 12 साल का था जब उसका बाप इंतकाल कर गया। तो निज़ामुल मुल्क ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया। तो वो उसे कहने लगा कि वालिद मोहतरम, आप और ये मदरसे बनाएं, आप और ये निज़ाम बनाएं, मैं तलवार वाली फ़ौज से इस दुआ वाली फ़ौज का ज़्यादा मोहताज हूँ। तो अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, करम है। अगरचे दुनिया वाले पैसे को देखते हैं, माल को देखते हैं, हुस्न को देखते हैं, खूबसूरती को देखते हैं, और दुनिया वालों की नज़र में तुम्हारी कोई कदर नहीं और ना होगी और ना आइंदा होगी। लेकिन कीमत लगाने वाला जिस दिन कीमत लगाएगा तो दुनिया की हर शय तुम्हारे आगे फीकी पड़ जाएगी। कौन सा दिन है? यौम यजअलुल विल्दान शीबा अस्समाउ मुनफतिरुम बिह काना वअदुहु मफऊला। कौन सा दिन है? यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। और मेरे भाइयों दोस्तों, मेरे नबी का फरमान है कि क़यामत के दिन लोग पैदल चलेंगे, व अना अलल बुराक, मैं बुराक पर हूँगा, और मेरे आगे आगे बेलाल सुर्ख ऊँटनी पे सवार होके चलेगा। दुनिया पैदल, मेरे नबी बुराक पर, और मेरे नबी का मुअज्जिन बेलाल ऊँटनी पे सवार होके। तो ये सारा मजमा जब मैदान माशर में जमा होगा तो मेरे अल्लाह का अमर होगा कि बेलाल अपने कानों में उंगलियां दे के ऊँटनी पे खड़े होके अजान दे। तो बेलाल अजान देगा। हाँ, सुन लेना, उस दिन मदीने की अजान, बेलाल अजान देगा और ऐलान हो रहा है कि ऐनल फुकाहा ऐनल अइम्मा ऐनल मुअज्जिनुन, किधर गए किधर गए। अल्लाह फरमाएगा आ जाओ, तुम सब मेरे VIP लोग हो, तुम अर्श के साए के नीचे आराम करो, नाश्ता करो, मैं इन लोगों से हिसाब ले लूँ, उसके बाद तुम्हें पहले जन्नत में दाखिल करूँगा, इन्हें बाद में दाखिल करूँगा। और मेरे भाइयों, इस दौलत की कीमत मेरे अल्लाह ने लगानी है, लोगों ने नहीं लगानी। और ना ही लोगों पर उम्मीद रखो, और ना ही लोगों पर आस लगाओ, और ना ही लोगों को मेयार बनाओ। लोग मेयार नहीं होते। उन्होंने तो नबियों तक को खाक में मिलाने के लिए क्या क्या बकवास की, नौज़बिल्ला। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कदरदान है, इस दौलत का अल्लाह कदरदान है। और ये वो इल्म है जो तुम्हें अल्लाह से मिलवाता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें अल्लाह के नबी से मिलवाता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें माँ बाप की कदर सिखाता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें रिश्ते नातों की कदर सिखाता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें सच्चाई का रास्ता बताता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें झूठ के अंधेरों से आशना करवाता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें बीवी को खामद से सलूक सिखाता है, ये वो इल्म है जो खामद को बीवी से सलूक सिखाता है, ये वो इल्म है जो तुम्हें सब्र का दर्स देता है, ये वो इल्म है जो क़यामत वाले दिन तुमको इज़्ज़त का ताज पहनाने वाला है, ये वो इल्म है जो तुमको क़यामत वाले दिन अपने रब से हम कलाम करवाने वाला है, ये वो इल्म है जो तुम्हें क़यामत वाले दिन इस मुकाम पर पहुंचा देगा कि अल्लाह खुद तुमसे पूछेगा कि मेरे बंदे मुझसे राज़ी हो। क्या नसीब है उस बंदे के, अल्लाह खुद उससे पूछ रहा है, मेरे बंदे मुझसे राज़ी हो। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की बातों को सुनने, समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।